आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सुप्रभात, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग ऑल्सो। और आफ्टरनून होने वाला है तो आफ्टरनून भी। और सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज है 12 फरवरी 2025, दिन है बुधवार। माघ मास की पूर्णमासी है। आशा है आप लोग जो है स्नान करने गए होंगे या जा रहे होंगे या जाएंगे महाकुंभ में। आज जो है शाही स्नान में से एक है, तो आप सभी को माघ पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सा परिवार। और सोनी लिव ऐप को डाउनलोड करना है आपको। डाउनलोड है तो अपडेट कर लीजिए, अपडेट है तो खोल लीजिए। और केबीसी का क्विज खेलेंगे जिसको आप कल यानी कि 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। ये कोई जो है आपको केवल अब जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए खेलना है। और बाकी यदि आप बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हैं या बिज़नेस की तैयारी कर रहे हैं, बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए होम शार का क्विज़ है। इसका वीडियो शॉर्ट्स में आपको चैनल पर मिल जाएगा। और ये जो है IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ है। अपडेट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि सीज़न जो है KBC का ये जल्दी बंद होने वाला है। बाकी अभी थोड़ी सी अपडेट मुझे और मिली है, 100% कंफर्म नहीं है, 50-50 वाली बात है कि वैसे तो फरवरी के लास्ट तक ये बंद हो जाएगा, पर हो सकता है चांसेस 10% हैं कि एक सप्ताह और चले यानी कि मार्च का फर्स्ट वीक का, पर उसके चांसेस कम है। बाकी जिनको अगर जो भी सिलेक्ट हुए हैं, चाहे वो गोल्डन वीक्स हो गया, फ़िलिप्स का गोल्डन वीक, या वो KBC फैमिली स्पेशल वीक के लिए हो गया, तो वो आना होगा तो अभी फरवरी में ही आ जाएगा। नहीं तो कह रहे हैं कि जो अगला सीज़न जब भी आएगा तो उसमें फिर वहाँ से स्टार्टिंग की जाएगी। जैसे KBC हर बार सरप्राइज़ करता है, तो उस सीज़न की स्टार्टिंग उन लोगों से की जाएगी, या फिर उसी सीज़न के बीच में स्टार्टिंग में ही जो है ये जो अभी रह गए हैं, मान लीजिए अगर इनको सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं, हालांकि उन लोगों को सिलेक्ट करके गोल्डन वीक या फैमिली वीक वालों को सिलेक्ट करके उसी के साथ में सीज़न का एंड करेंगे। जैसे अभी किड्स स्पेशल चल रहा है, उसके बाद वो आएगा, उसके बाद फैमिली वाला आएगा, तो उसके साथ ही इस सीज़न का समापन करेंगे। या मान लीजिए किसी कारणवश रह जाता है, वैसे रहेगा नहीं, रह जाता है, तो फिर अगले सीज़न का जो स्टार्टिंग है या स्टार्टिंग का जो 1 मंथ है तो वो उसमें वो सिलेक्ट करेंगे। ऐसा शायद पहले बार भी हुआ था कि कोई सा एक स्पेशल, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो एपिसोड था जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन किए थे, पर वो उस सीज़न में नहीं हो पाए थे, तो अगले सीज़न में वो वाला वीक आया था। तो ऐसा पहले भी हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए अगर आप सेलेक्ट हुए हैं और आपका ग्राउंड ऑडिशन नहीं हुआ है या अभी तक कॉलिंग नहीं आई है, वो एपिसोड नहीं आते हैं, तो आप चिंता नहीं करिए, अगले सीज़न में जो है वो आपको सिलेक्ट किया जाएगा। प्रायोरिटी जो है आप ही को दी जाएगी पहले। तो जो अपडेट थी वो इस तरीके से है, वो मैंने बता दी। और बाकी जैसे जैसे आती रहेंगी वो मैं बताता रहूँगा, क्योंकि आपको बताने के लिए मैं अपने पास रख के करूँगा भी क्या, आप लोगों की हेल्प के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय वायुसेना के पहले प्रमुख कौन थे? स्वतंत्रता के बाद तो ये सुब्रतो मुखर्जी होंगे, क्योंकि स्वतंत्रता की बात हो रही है। तो 8 अक्टूबर 1932 को तो भारतीय वायुसेना अस्तित्व में आई थी, और 1 अप्रैल 1954 को भारतीय वायुसेना के संस्थापक सदस्य जो थे उसमें से एक थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। 1 अप्रैल 1954 आज़ादी के बाद की बात हो रही है ना, तो इसलिए 54। और भारतीय वायुसेना जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। दूसरा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, तो ये थे हरिलाल जे की सुंदास कनिया, जो कि ऑप्शन सी में HJ कनिया शॉर्ट में है। 1950 से 51 तक रहे थे। 1952-51 केवल 2 वर्ष और ऑफिस में ही
कोई ऐसा प्रश्न आए कि ऐसे कौन से सीजीआई थे जिनके कार्यकाल के दौरान उनके ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी, वहाँ डेथ हो गई थी, तो वो यही थे 1951 में ऑफिस में ये थे जब इनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा प्रश्न है वर्जिन क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? वर्जिन क्वीन तो एलिजाबेथ प्रथम ये होंगी। वर्जिन क्वीन का मतलब ये है कि इन्होंने कभी शादी नहीं की, कभी इन्होंने विवाह नहीं किया, इसलिए ये वर्जिन क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। अच्छा प्रश्न है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा मैं इनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें इनसे जुड़ी हुई, मतलब इनके बारे में। अगला प्रश्न है टाइगर किंग के नाम से किसे जाना जाता है? तो टाइगर किंग एक था टाइगर सलमान खान और किंग खान शाहरुख खान, तो वो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर होगा सर जिलानी जंग बहादुर, सर जिलानी जंग बहादुर, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आप ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे, टीपू सुल्तान को। वैसे कहीं टीपू सुल्तान नहीं आए महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर, तो आप उनको सिलेक्ट करेंगे। मेन जो है उन्हीं को माना जाता है क्योंकि वो बाघों को मारने के लिए प्रसिद्ध थे, उनका जुनून था, इसलिए उनको ये नाम मिला था। किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए वैसे, वरना वो जीव जंतु फिर मनुष्य रूप में आता है, फिर वो उस व्यक्ति को मारता है, तो क्या फ़ायदा। IDFC फर्स्ट बैंक के माध्यम से अधिकतम व्यक्तिगत ऋण सीमा क्या है? पर्सनल लोन, पर्सनल की बात हो रही है, मैक्सिमम तो आई थिंक ये पहले आ चुका है। अधिकतम की बात हो रही है तो इसमें अधिकतम 1 करोड़ है, इसलिए ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। 30, 1, 50, 75, हाँ यही होगा। अमिताभ जी ने बोल दिया तो करेक्ट हो गया। महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर के बारे में मैंने आपको बताया था, ये प्रतिबंधपुरा के राजा थे, प्रतिबंधपुरम के राजा, किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम। और उनके बारे में बता रहा था, वर्जिन क्वीन के बारे में। तो इन्होंने एक तो कभी शादी नहीं की थी, विवाह नहीं किया था। दूसरा एनी बोलिन और हेनरी अष्टम मीन्स 8वें नंबर के हेनरी, जैसे ये फर्स्ट है ना एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द फर्स्ट, ऐसी एनी बोलिन माता जी इनकी, और हेनरी द 8, हेनरी अष्टम, हेनरी 8 की ये बेटी थी। और इन्होंने जो है 1558 से लेकर 1603 तक इंग्लैंड और आयरलैंड पर शासन किया था, रूल किया था फ्रॉम 1558 टू 1603, 1558 से 1603 तक। कई जो है इन पर चुनौतियां भी आई थी, राजा रानी कोई है तो चुनौती तो आनी है, और धार्मिक उथल पुथल भी बहुत हुए थे वहाँ पर। और विलियम शेक्सपियर का नाम सुना होगा आपने, क्रिस्टोफर मार्लो, एडमंड स्पेंसर, ये इन्हीं के शासनकाल में जो है दुनिया भर में मशहूर हुए थे। और एक आपने नाम सुना होगा शहर का, वर्जीनिया, जो कि उत्तरी अमेरिका में है, और ये शहर जो है उत्तरी अमेरिका में पहली अंग्रेज़ी कॉलोनी है। तो उत्तरी अमेरिका में पहली अंग्रेज़ी कॉलोनी कौन सी है, कहीं आए तो समझ जाइएगा वर्जीनिया की बात हो रही है। वर्जीनिया जो शहर है इसमें भी आ रहा है ना वर्जिन, तो ये इन्हीं के नाम से, इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। तो वर्जीनिया शहर का नाम, वो शहर इन्हीं के सम्मान में, इन्हीं के रिस्पेक्ट में रखा गया है, ये रखा गया था। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। और बाकी जो औरों से जुड़ा हुआ मैं बता ही चुका हूँ, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। और जो वो पहले प्रश्न की बात हो रही थी एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, तो जो एक वायुसेना की जो मैंने आपको बताया अस्तित्व में आई थी 8 अक्टूबर 1932 को, तो जो संस्थापक सदस्य थे, जो पूरी टीम थी, उसमें से एक थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, और यही फिर पहले भारतीय वायुसेना प्रमुख बने थे, उसका पद संभाला था। तो ये कोई से जुड़ी इम्पोर्टेंट बात ये थी। आशा आपको अच्छे से बता पाऊँगा, आपके जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए सेम कोई के अदर वीडियोस, चाहे वो KBC के हो गए, चाहे और कोई के हो गए, जो भी लॉन्ग हैं वो आपके लिए हैं। मैंने से जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसको और शॉर्ट में मैं अच्छे से बता सकूं, आपको कई तरह की जीके के प्रश्न जो हैं एक ही वीडियो में बता सकूं, जो कि आप गूगल करके अलग अलग जगह से ढूंढेंगे, वो मैं शॉर्ट में बता देता हूं इम्पोर्टेंट। और बाकी और भी कोई इसके आपको वीडियो मिलेंगे चैनल पर हमारे। अमेज़ॉन का डेली कोई आता है, 5 नए जीके क्वेश्चंस होते हैं उसमें, और डेली कैश प्राइज जीत सकते हैं। और दैनिक भास्कर
4 क्विज चल रहे हैं, 3 वीकली हैं, एक बड़ा क्विज़ है जीतो 14 करोड़, उसका पावर प्ले भी आने वाला है 3rd नंबर का। उसमें पहले विजेता को 21 लाख, कारें हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं और कई सारे इनाम हैं। 3 वीकली क्विज़ की बात करें तो उसमें एक आज आया बुधवार को, मधुरिमा क्विज़ नाम से, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही हैं। लॉन्ग से आपकी जीके तैयारी होगी, शॉर्ट से रिवीजन हो जाएगा, और जिनको केवल आंसर चाहिए उनको आंसर भी मिल जाएंगे। तो कहने मतलब है जितने क्विज़ हैं आप सभी खेलिए, आपके घर में जितने भी फ़ोन नंबर हैं सभी से खेलिए, उनके नाम नंबर से खेलिए। आप नहीं जीत पा रहे, हो सकता है उनके नाम नंबर से आप जीत जाएं, प्राइज़ तो घर में ही आना है, कोई भी जीते, है ना। तो सभी से खेलिएगा, अलग अलग समय पर, सुबह दोपहर शाम का, इस तरीके से करके आपके जीतने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग भाग लेते हैं। आपकी जितनी अधिक एंट्री जाएंगी उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं जीतने के। तो अपनी जनरल नॉलेज की तैयारी करते रहें, खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी बाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नई वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड। नमस्ते, शुभ दिन। एक बार फिर से आप सभी को माघी पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आशा है आप सब जो है महाकुंभ में स्नान करके आ चुके होंगे। बहुत से जा रहे होंगे, बहुत से जाएंगे स्नान करने। तो जो भी जा चुके हैं या जा रहे हैं या जाएंगे, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। खेल लीजिए इस क्विज़ को, बाकी जो मैंने और क्विज़ के बारे में बताया उनको भी खेल लीजिए। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।